हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल किए थे। इस वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो इसका पहला देखें, दिया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला इसका दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसका हल देखें। मूलों की प्रकृति, ठीक है, इसको समझे पहले। ये मानक समीकरण जो है द्विघात समीकरण दिया ax² + bx + c = 0 दिया है। तो इसका विविक्तीकर इसको d से लिखते हैं, ठीक है। तो d बराबर होता है b² - 4ac। अब इसका मान यदि 0 से बड़ा होता है तो इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। और मूल जो है असमान होंगे, ठीक है। और यदि यही b² - 4ac निकालते हैं और वह उसका मान 0 से छोटा होता है यानी ऋणात्मक होता है, तो उस स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और यदि b² का मान पुनः यदि निकालते हैं और b² - 4ac का मान 0 आ जाता है, तो इस स्थिति में भी क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा और मूल दोनों मूल जो है समान होंगे तथा दोनों मूल समान होंगे या बराबर होंगे, ठीक है। और कितना होगा, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, हल करने की ज़रूरत नहीं है। और वह होता है मूल x का मान -b/2a, ठीक है। तो x के दोनों मान इसी के बराबर होंगे कब, जब यह d बराबर 0 के बराबर आएगा तब, ठीक है। तो इसी पर आधारित प्रश्नावली है। तो देखें इसका पहले का हल। इसे हम ax² + bx + c = 0, ये मानक समीकरण है, ठीक है। यह क्या है, मानक समीकरण है, से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, a जो है मिल गया 2, b मिला -3 और c मिल गया 5। तो एक विविक्तकर होता है d, उसे d से हम लिखते हैं और यह होता है b² - 4ac। तो इसका मान हम निकालें तो b का मान -3 दिया है, तो -3 का वर्ग -4, a का मान जो है 2 दिया है और c का मान 5 दिया है। तो यह हो जाएगा 3 × 3 = 9, ठीक है। और -4 × 2 = 8, 5 = 40, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, -31, ठीक है। यह डी का मान हो गया। और यह कितना दिया है, ये 0 से क्या है, छोटा है, ऋणात्मक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसको फिर हल करने की ज़रूरत है ही नहीं है, जब इसका अस्तित्व नहीं होगा तो, ठीक है। अब देखें तो ये इसका हल हो गया, इसे नोट कर लें। इसका सेकंड देखें, दिया 3x² - 4√3 × x + 4 = 0।
तो इसका हल देखें। तो यहाँ जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करें। ठीक है, यहाँ लिख लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये मानक समीकरण से तुलना करने पर करें तो क्या मिलेगा, ए बराबर आपका मिल जाएगा 3, बी बराबर √4√3 और सी बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो इसका विविक्तर निकालें हम। विविक्तर डी निकालें तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ लिखें बी का मान जो है -4√3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4, ए का मान 3 और सी का मान 4। अब देखें, ऋण 4 का वर्ग करेंगे 16, करनी में 3 का वर्ग करेंगे 3, तो 16 3 48 -4 3 12 चौका 48। यह आपका 0 हो गया। तो चूँकि d बराबर 0 अगर है तो इस स्थिति में मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो यहाँ लिखें, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, और इस स्थिति में इसका इस द्विघात समीकरण के प्रत्येक का मान जो है -b/2a होता है। ये हम लोगों ने देखा है ऊपर फार्मूले में। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल -b/2a के बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -b/2a। तो यहाँ लिखेंगे -b की जगह क्या हो जाएगा, देखें -4 करनी में 3। तो यहाँ लिख देंगे b का मान -4 करनी में 3/2a। a का मान देखें क्या है, 3 है। तो यहाँ जो है हम 3 लिख दें। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 करनी में 3/2 गुणे 3। यहाँ आपका हो जाएगा, देखें 2 करनी में 3/3। यह आपका करनी में 3 से 1 कटेगा तो यह हो जाएगा 2। ठीक है, और बट्टे करनी में 3। तो x का 2 मान होगा। ठीक है, और दोनों जो है इतना ही होंगे। तो यहाँ लिख लें, इसलिए मूल x बराबर क्या हो जाएंगे, 2/करनी में 3 और 2/करनी में 3। यही दोनों होंगे मान इसके। इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट इसका देखें थर्ड, दिया 2x² -6x + 3 = 0। तो इसका हल देखें। यह आपका जो है द्विघात समीकरण 2x² -6x + 3 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करें। तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो यहाँ विविक्तर हम निकालें। विविक्तर ये d बराबर हो जाएगा b² -4ac और b का मान जो है -6, इसका वर्ग कर दें -4 गुणे a का मान 2 और c का मान 3। ठीक है, तो 6 का वर्ग जो है 36 हो जाएगा और -4 दूना 8 3 24। 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 हो गया। ये d का मान, और यह जो है 0 से क्या है, बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होगा तो यहाँ मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा।
यहाँ लिखेंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो इसको सिरधाराचार्य विधि से हम निकाल लें। ए बी सी मालूम है, तो सिरधाराचार्य विधि से यक्स का मान हम निकालें माइनस बी प्लस माइनस अंडर, इसी को द्विघात सूत्र भी कहते हैं, सिरधाराचार्य विधि को ही। तो सिरधाराचार्य फार्मूला है यह बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, अब देखें यहाँ हो जाएगा माइनस बी का मान कितना है, ये 6 है, तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो हल किया गया है तो ये 12 आया है, तो यहाँ जो है हम डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चूँकि वहाँ हल हम लोग किए हैं तो यहाँ 12 रख सकते हैं और बट्टे 2a का मान जो है यहाँ 2 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 रखें गुणे 2, तो यह आपका हो जाएगा 6 धन और 12 को लिख सकते हैं। ठीक है, कितना 4 गुणे 3 अंडर रूट 4 गुणे 3 और बट्टे ये 4 हो जाएगा। अब देखें 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, एक करनी में 3 हो गया, अब बट्टे 4 हो गया, तो 2 बाहर ले लें तो 2 यहाँ हो जाएगा 3 धन, ये प्लस माइनस हो जाएगा रूट 3 और बट्टे 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 कटेगा तो 3, ये प्लस माइनस करनी में 3 और बट्टे 2। ठीक है, तो इस यक्स का मान क्या हो जाएगा, 2 मान होगा, इसलिए यक्स बराबर 3 प्लस रूट 3/2 और 3 माइनस रूट 3/2, यही यक्स के 2 मान होंगे, तो इसे आप नोट कर लें। इसका सेकंड देखें, दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है, तो इसमें 2 सवाल दिया है, पहला दिया है 2x स्क्वायर धन kx धन 3 बराबर 0, तो इसका हल देखें। अब देखें यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करें तो a बराबर मिल जाएगा 2, b बराबर k और c बराबर 3। अब कह रहा है कि इसके मूल बराबर हैं। ठीक है, कह रहा है मूल बराबर हैं, तो यहाँ लिखें चूँकि दोनों मूल बराबर हैं। ठीक है, तो बराबर कब होते हैं, जब विविधकर का मान 0 होता है। तो चूँकि दोनों मूल बराबर हैं, इसलिए यह जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यह कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर, बी का मान k है, तो यहाँ k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान 2 है। ठीक है, और c का मान 3 है बराबर 0। तो देखें यह हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 3 के 24, यह हो जाएगा 24 बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर ये 24 हो जाएगा, और यह जो है आपका ये 4 गुणे ये 6 लिखा जा सकता है, 4 6 के 24। ठीक है, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 करड़ी में 6, तो यही जो है k का मान होगा, इसे आप नोट कर लें। इसका सेकंड देखें, दूसरे का दिया kx और x माइनस 2 धन 6 बराबर 0, तो इसका हल देखें। इस समीकरण को जो दिया गया है देखें, या इसको उतार लें kx माइनस 2 धन 6 बराबर 0, इसका अंतर गुणा करें तो kx स्क्वायर ऋण 2kx और धन 6 बराबर 0। अब यहाँ ax प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से तुलना करें तो यहाँ a बराबर मिलेगा k, b मिल गया माइनस 2k
और सी है 6। ठीक है, तो यहाँ दिया है चूँकि दोनों मूल बराबर हैं, ये दिया हुआ है, इसलिए b² - 4ac बराबर 0। तो जब ये 0 होगा तो यहाँ मान हम रखें तो b² का -2k इसका वर्ग हो जाएगा -4a का मान k है और c का मान यहाँ 6 है, a बराबर आपका 0 हो गया। यहाँ हो जाएगा 4k² -4 × 6 24k बराबर 0। इसको 4 से भाग कर दें तो मिलेगा k² -6k बराबर 0। इसमें से k कॉमन लें तो k ऋण 6 हो जाएगा बराबर 0। तो इसलिए k का मान कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 0 और 6। k - 6 बराबर 0 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखें k बराबर 0 जो है इस समीकरण में रखें तो यहाँ यहाँ रख लें, इसको 1 मान लें, तो इसमें रखें तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, +6 तो +6 बराबर 0 संतुष्ट नहीं कर रहा है। 6 को रख करके देखें तो इसको ये तो k बराबर 0 जो है रखने पर ये समीकरण नंबर 1 संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो 2 ही मान हमारा निकला है। तो इसका मतलब क्या है, 6 जो है k का मान होगा। तो यहाँ लिखें चूँकि k बराबर 0 समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है, इसलिए k बराबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो यह मान नहीं होगा है, ठीक है, यह अमान्य होगा। तो यह आपका हल हो गया, इसे आप नोट कर लें। और इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप अवश्य करें। थैंक यू।